तो ध्यान से सुनेंगे। ये जो क्वेश्चन आपका है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। स्टेप्स के क्वेश्चन बराबर पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक एक करके पूछ लेंगे। किशन कुमार खड़ा हो जाएंगे आप। ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो बैठ जाइए आराम से। अब यहाँ पर देखिए, पूर्णांक के निम्नलिखित युग में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले बात, आप एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सीखे हुए हैं। तो ये जो है जनरल विधि जो हम लोग बचपन में सीख कर आए हैं। तो आप देखते हैं एलसीएम जब 26 और 91 के निकाले तो कितना आया, और एचसीएफ निकाले तो कितना आया, 13 आया। तो प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ एलसी। तो बताइए, दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या कौन हो सकता है, 26 और, तो 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है, 13, और एलसीएम कितना आया है, 100। या तो दोनों संख्या को गुणा कर दो या काट दो तो उससे भी हो जाएगा। तो देख लो, अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 23, और इधर भी 23। तो बताइए दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। तो लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसका यह क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से इसमें आपका स्पष्टता रूप से 3 क्वेश्चन दिया गया। कितने क्वेश्चन, तो क्या ये तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसे बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 पढ़ते हैं। कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम ये क्वेश्चन का डिस्कस किए थे, पहला वीडियो में। तो एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना हम सिखा दिए थे। तो आप लोग वहां वीडियो में जाकर समझे, और आप लोग ऑफलाइन भी क्लास पढ़ चुके हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजवाब है नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार है, जो बराबर पूछ दिया जाता है। यदि इसे ध्यान से नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 स्पष्टता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इंक लाए हैं, इस मार्कर में इंक डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एचसीएफ दिया गया है, बिहनी भी पढ़ने के लिए आ गया, गजब वाला है। एचसीएफ दिया गया है 306,657 बराबर 9 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम 306,600 बराबर वाट। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हमने पढ़ाया था एचसीएफ A, B गुने LCM A, B बराबर A गुने। तो आपको निकालना क्या है, तो एलसीएम निकालिएगा तो A गुने B बट्टा क्या होगा, HCF A, B। ये है आपका, यहाँ पर भी A, B होगा, LCM A, B। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A, B या A गुने B। तो यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए आप लोग कि A का काम कितना कर रहा है और B के काम। तो हम लोग कह सकते हैं दिया A बराबर 300 और B बराबर 657। तो निकालना क्या है, LCM। क्या निकालना है, तो लिखेंगे प्रश्न से। कहां से, तो LCM A, B। तो A का वैल्यू कितना होगा, 306,600 बराबर क्या होगा, A गुने B। A गुने B। तो A का वैल्यू कितना है, 306 गुने 600
600 अब बट्टा कौन चीज HCF 306,600। तो आप ही लोग बताइए 306 अगुने 600 अब बट्टा HCF 306,657 का वैल्यू कितना दिया है 9 दिया गया है। अब 9 दिया गया, अब इसको काटिए 306 को काटिए 9 तिया 27, यहाँ 30 है 27 3 6 आया तो 9 चौके तो 34 बार में कट गया तो 34 को 657 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 300। यही इसका क्या होगा, कहीं से कोई दिक्कत फास्ट में नोट कीजिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपके बीच है 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए तो प्राकृतिक संख्या को कौन चीज से सूचित करते हैं n से, किससे पहले की किधर ध्यान है, इधर ध्यान दो। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 to the power n 6 to the power n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 6 to the power जो n है वो अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है कि, तो सबसे पहले बात है n है प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है 1 से, कहाँ से तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n बराबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। तो अगर मान लीजिए n बराबर 1 लीजिए, n बराबर तो 6 to the power क्या है n, तो n की जगह पे कितना होगा तो क्या होगा 6 होगा। अगर हम n बराबर कितना लेते हैं 2 तो 6 to the power n होता है, तो n का वैल्यू कितना है तो कितना होगा 6 गुने 6 के 36 होगा। अगर हम n के वैल्यू कितना लेते हैं तो 6n कितना होगा 6 to the power n, तो 6 to the power कितना होगा 3, तो 6 कितने बार होगा 3। तो बताइए जीवन में कभी भी ये 6 to the power n शून्य पर खत्म होगा कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन 6 to the power n पूछ दे या 4 to the power n पूछ दे या 5 to the power n पूछ दे, इस टाइप्स का प्रश्न कभी जीवन में शून्य पर समाप्त तो लिख सकते हैं। अतः 6 to the power n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है या हो सकती है। तुम लोग को जो पसंद है लिखो। तो प्यारे बच्चों अब जो आपका अगला पॉइंट होगा जो बराबर पूछ दिया जाता है कई के बार ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो अब जो हम लोग करेंगे परिमेय एवं अपरिमेय संख्या की पहचान, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों परिमेय एवं अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का पहचान, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग बृहद रूप से छोटे छोटे बातों को देखते हुए हल करेंगे। तो पहला जो पॉइंट होता है इसका पहचानने का हम ट्रिक्स देते हैं, वो ट्रिक्स आपका है घर वाली और बाहर वाली। देखिए ट्रिक्स घर वाली और बाहर वाली। तो देखो घर वाली के मतलब होता है, तुम लोग के मन गदगदा गया होगा सर जी तो घर वाली बोल रहे हैं, तो घर वाली का मतलब हुआ घर का, किसका तो घर वाली का मतलब हुआ घर में रहता है, घर से बाहर रहता है, घर में रहता है। बाहर का मतलब जो बाहर होगा। तो घर वाली का सीन्स आता है रूट, कौन चीज जो रूट के अंदर होगा उसको कहेंगे अपरिमेय। क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, और जो रूट के बाहर होगा उसको कहेंगे परिमेय संख्या।
तो आपके मन में चलता है सर रूट के अंदर क्या रूट 9 को रख देंगे तो क्या वो होगा अपरिमेय? जी नहीं, वो क्या होगा, खुद फांक के 3 बाहर चली आएगा। जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता होगा वो अपरिमेय होगा, और जिसका निकलता होगा वो परिमेय होगा। तो आप बताइए, जैसे रूट 9 हम एग्जांपल देते हैं, रूट 16, रूट 25 और रूट 36, रूट 49, क्या यह परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? इसका वर्गमूल, इसका, इसको, इसको कितनों बंद करके रख देंगे कितना निकल जाएगा? इसको कितनों घेर के रख देंगे कितना निकलेगा? मतलब ये सब बंद कमरा में रहने वाला, इसको कितना, इसको ये परिमेय हुआ का अपरिमेय हुआ? चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10। अगर आपको पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये सभी क्या है? क्या है? तो रूट के अंदर है तो घर में है, रूट के अंदर क्या है? तो हम घर वाली बोले तो गलत बोले, नहीं ना बोले। तो यही सब चीज होता है, इसी को कहते हैं थोड़ा समझने की तरीका। तो जो रूट के अंदर होगा उसको घर वाली हम लोग बोलते हैं, और जो रूट के बाहर होगा उसको। तो बताइए, आप बताइए यहाँ पर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब रूट के अंदर है या रूट के बाहर है? रूट के क्या है? बाहर है। तो इसको क्या कहेंगे? आप एगो चीज एग्जाम्पल देते हैं, तुम ही लोग बताना। लड़का और लड़की है, भविष्य में लड़का जो होते हैं पुरुष बाहर कमाने के लिए जाते हैं और महिला कहाँ रहती है? घर में रहती है। तो गणित के भाषा में महिला को कौन संख्या कहेंगे? कौन संख्या? क्योंकि घर के अंदर उसका काम होता है देखभाल करना, और जो पुरुष बाहर जाता है तो बाहर से कमाता है तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या का। इसको दिक्कत, लेकिन ये चीज उतना उसके लिए उपयुक्त नहीं है, कंसेप्ट के लिए जरूरी है। तो देखिए, अब इतना बात तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय है और अपरिमेय है? 16/49, 25/9, 4/9, 16/1/2। बताइए निम्न में से कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा? 1, 2, 3 क्या होगा? और ये क्या होगा? क्योंकि इसका मान कितना होगा और इसका? तो 4/7 आएगा तो क्या हो जाएगा? और ये 5 कितना आएगा? और ये 2 और ये 1/2 का क्या होगा? 1/√2। तो इसलिए इसका ये 1/√2 क्या होगा? समझ में आ गया? तो क्या परिमेय और अपरिमेय से संबंधित बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन दिखेगा तो डायरेक्ट याद करना है, घर वाली यार, है नहीं? तो ये चीज अगर आप समझ लिए तो आपका वो 1 नंबर छूटने वाला। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? पाई का मान भिन्न भिन्न होता है, 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, 180 डिग्री भी होता है रेडियन माप में। तो यहाँ पर परिमेय एवं अपरिमेय के अकॉर्डिंग में ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, जो बराबर पूछ दिया जाता है। तो चलिए, आप कुछ हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणधर्म को समझते हैं। तो आप लोग को पता है जो रूट के अंदर होगा वो क्या होगा? अपरिमेय। जो रूट के बाहर होगा वो। अब देखिए, आगे देखते हैं। पहला जो रूल होता है इसका, रूल फर्स्ट, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योगफल। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, परिमेय का मतलब बाहर के अंदर, और अपरिमेय
मतलब अंदर, और योगफल का रहा तो योगफल मतलब क्या होगा? अगर 2 + √5 मिल जाए तो आप अपरिमेय कहिएगा कि परिमेय कहिएगा? अगर 5 + √3 मिल जाए तो ये कौन संख्या होगा? अगर 6 + √8 मिल जाए तो कौन संख्या होगा? अगर 7 + √11 मिल जाए तो कौन संख्या होगा? क्योंकि ये परिमेय है और यह क्या है? और ये किस रूप में है? योगफल के रूप में है। तो इस सभी संख्याओं को कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसलिए फास्ट से इस चीज को, रूल को नोट करते चलिए और एक एक करके समझते चलिए। कत्तो चलिए। हाँ, अब ध्यान दीजिए। अब रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या है? अब भाई प्लस के की कर देते हैं, क्या कर देते हैं? माइनस। क्या कर दिए? माइनस। तो आप बताइए इसका रूल क्या बनेगा? ये हुआ परिमेय संख्या। कौन संख्या हुआ? ये कौन संख्या हुआ? और ये, तो ये परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का अंतर हुआ। क्या हुआ? अंतर को, अंतर जो होता है वो सदैव कौन संख्या होगा? तो जहाँ योगफल है वहां पर क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? फास्ट में नोट कीजिए, फास्ट में। और ऐसा मिलेगा तो उसे छोड़ना नहीं है, फटाक से बना देना है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर है, अब माइनस को क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ हो गया, घटा हो गया, तो अब क्या होगा? गुना। क्या होगा? गुना। इसको इन्हें बताइए एक सर क्रॉस कर दिए, गुना। तो बाबू इस प्रकार के प्रश्न ऐसे भी लिखे रहते हैं, 2 × √5 लिखो, या 2 √5, या 5 √3, या 6 √8 और 7 √11। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये रूल क्या हो जाएगा? थर्ड। ये गुना है, ये क्या है? गुना है। तो गुना को गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणनफल। हम लोग कह सकते हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कौन संख्या होती है? और ऐसा कहीं एक नंबर में मिले तो मार देना है कि छोड़ देना है? नहीं मारना है, नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को बना देना है। चलो ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को पलटना सलटना अलग बात है। अब देखो रूल नंबर 4, रूल नंबर, अब देखो रूल नंबर 4 क्या होता है?